अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इचरा। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर अज़खुद नोटिस की समाअत अदालत ने 31 मार्च की कौमी असम्बली का कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। आज PTI के वकला और अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल देंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, हैदर शराजी से जान लेते। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी, डिप्टी स्पीकर की नो कॉन्फिडेंस मोशन से मुतालिक रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट की खुद नोटिस इसकी आज समाअत हो रही है। इसमें बाबर अवान और इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ ने यहाँ आज दलाइल दिए हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन की जानिब से ये कहा कि पंजाब में भी इंतखाबात हो रहे हैं और वहाँ पर लाहौर में कशीदगी है, इस हवाले से डिप्टी स्पीकर की कोई बात नहीं सुन रहा। दूसरी जानिब हमने ये भी आज यहाँ बाबर अवान की जानिब से कहा गया कि अपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया है कि एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो इन तमाम मामलात को देखे। और बाबर अवान ने यह वाज़ेह किया कि गद्दारी का जो मामला है इस हवाले से रूलिंग दी गई और क्योंकि बैरून मुल्क से साजिश हुई है तो डिप्टी स्पीकर ने उससे मुतालिक रूलिंग दी। और आज़म नज़ीर तारड़ ने आज कहा कि चूँकि यहाँ इसके बाद वफाक के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद है तो वहाँ पर भी कशीदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है, वहाँ पर ख़राब सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जाना चाहिए। और दूसरी जानिब बाबर अवान जो हुकूमत की जानिब से आज दलाइल दे रहे थे, उन्होंने आज ये कहा कि अपोजिशन लीडर और अपोजिशन की जानिब से कमीशन की तश्कील का भी मामला है। उन्होंने कहा है कि कमीशन की तश्कील होनी चाहिए, जबकि जो गद्दारी का मामला है इसके हवाले से भी तहकीकात ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है तो बाहर से मुदाखलत के हवाले से तहकीकात ज़रूरी हैं। जबकि गुज़श्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि यहाँ जिस वक्त जो समाअत है इसमें हम आईनी मामलात देख रहे हैं और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तक इन तमाम मामलात को महदूद रखा जाएगा। जी, बैरूनी मुदाखलत के हवाले से तहकीकात ज़रूरी है। हैदर, ये भी बताइएगा कि अब से कुछ देर कबल सहाफ़ियों और PTI रहनुमा फवाद चौधरी के दरमियान देखने में आया कि तल कलामी का वाक़या पेश आया, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? तल कलामी की वजह क्या बनी? जी, फवाद चौधरी यहाँ आज समाअत के मौका पर समाअत को सुनने के लिए साबिक वफाकी वज़रा के हमरा यहाँ आए थे। असद उमर और फवाद चौधरी और अली मोहम्मद ख़ान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो उसके बाद सहाफ़ियों ने सवालात किए कि फ़राह ख़ान जो कि बुशरा बीबी इमरान ख़ान की अहलिया की दोस्त हैं तो वो मुल्क से क्यों फ़रार हुई और उनके पे जो इल्ज़ामात हैं इन पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने फवाद चौधरी ने जवाब देने के बजाय सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात लगाए और बुरा भला कहा, जिस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया कि आप माजरत करें, जिस तरह के सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये इल्ज़ामात ना लगाएं, बल्कि आप जवाब दें कि फ़राह ख़ान कौन है और करप्शन के जो इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है। तो उन्होंने सहाफ़ियों के लिए जो सख्त ज़बान इस्तेमाल की तो सहाफ़ियों ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करने के बाद यहाँ पर सहाफ़ियों ने भरपूर एहतजाज भी किया कि ऐसे रवैये की तवक्को नहीं होनी चाहिए। और सहाफ़ियों ने यह भी सवाल किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की मर्ज़ी के मुताबिक ही सहाफ़ियों पर इस तरह अटैक किया जा रहा है और इस तरह एक सवाल करने की वजह से क्यों इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और आज सहाफ़ियों ने मुतालबा किया है कि फ़राह ख़ान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की अहलिया पर जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात के हवाले से PTI कुछ वाज़ेह मौक़िफ़ अपना दे ताकि जो भी इल्ज़ामात हैं उनकी जो तरदीद हो सके या फिर वो इल्ज़ामात अगर दुरुस्त है तो उनकी तहकीकात हो सके। तो सहाफ़ियों ने सिर्फ ये सवालात किए थे जिनके जवाब में फवाद चौधरी ने इतना सख्त लहजा अपनाया है। जी, आज PTI के वकला अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल देंगे। तमाम तर सूरत हाल से हैदर शराजी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास 6 अप्रैल को होगा या फिर 16 अप्रैल को, मामला उलझ गया है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की इजलास आज शाम 7:30 बजे तलब करने की तस्दीक, जबकि तर्जुमान पंजाब असम्बली ने तरदीद करते हुए कहा कि इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। जब तक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं होता पहला ऑर्डर बरकरार रहेगा। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे वहीद गुजर से। जी वहीद, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल देखिए, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद अज़हरी की जानिब से आज शाम 7:30 बजे जो है पंजाब असम्बली का इजलास जो वो तलब कर लिया है, जबकि असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से आज इजलास का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। और ये दोनों डिप्टी स्पीकर और जो असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो दोनों आमने सामने हैं और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और ये बताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से कहा गया कि आज इजलास जो 7:30 बजे शाम को तलब किया गया, इसमें वज़ीर आला का चुनाव होगा। जबकि इससे पहले जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 16 अप्रैल को जो है पंजाब असम्बली का इजलास होगा। और बताया ये जा रहा है कि इजलास को इसलिए थोड़ा सा इसको लेंथी लिया गया था ताकि, क्योंकि गुज़श्ता दिनों जो है अपोजिशन की जानिब से कुछ बताया जा रहा था कि असम्बली के अंदर जो है कुछ तोड़ फोड़ की गई थी, उसकी मरम्मत के हवाले से जो है इजलास को थोड़ा लेट किया गया था। मगर आज जो है इसका नोटिफिकेशन जो है असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो है वो जारी नहीं किया गया। अलबत्ता दोस्त मोहम्मद अज़हरी की जानिब से यह तस्दीक की जा रही है कि शाम 7:30 बजे जो है पंजाब असम्बली का इजलास वो तलब कर लिया गया है। जबकि दूसरी जानिब बताता चलूँ कि सहाफ़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं। सहाफ़ियों को आज भी जो है पंजाब असम्बली के अहाते के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस जो है पंजाब असम्बली के बाहर और अंदर जो है भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और ये दूसरी जानिब अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन जो है आज के इजलास में अपने नंबर जो है पूरे कर बैठी है और दावे की जा रही है कि आज जो है अगर तज़व्वुफ़ की सूरत हाल बरकरार है। पंजाब असम्बली का इजलास 6 अप्रैल को होगा या फिर 16 अप्रैल को, मामला मजीद उलझ गया है। वहीद गुजर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ऐवान सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से खत में इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तारीख देने का कहा गया है। खत में कहा गया कि आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। इसी पर बात करेंगे वकार अली से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐवान सदर की जानिब से जो एडिशनल सेक्रेटरी है सदर ममलिकत के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो है वो एक खत लिखा है, जिसमें कहा गया कि कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तारीख देने का जो है वो कहा गया है। जबकि आइन के आर्टिकल 48 और 5A का और इसके अलावा 224 की शिक 2 के तहत जो सदर ममलिकत ने आम इंतखाबात कराने से मुताबिक जो पोलिंग की तारीख है वो जो है वो मुकर्रर करने की हिदायत की है। जबकि कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए असम्बली की तहलील के 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। आम इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जो है वो ज़रूरी है। और सदर ममलिकत में इसी मुशावरत इसी इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन पर ये मरासला दी जाएगी। 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का कहा गया है। वकार अली सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क में जारी सियासी कशमकश के दौरान सियासी जमातों की जानिब से इजलास और मुशावरत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास आज दोपहर बनी गाला में फिर तलब कर लिया गया है। इजलास में किन उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी, एक बार आपको फिर बताएं कि इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। मुल्क में जारी सियासी कशमकश के दौरान सियासी जमातों की जानिब से इजलास और मुशावरत का सिलसिला जारी है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के बारे में एशियाई तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की शरह नमो रवा साल के मुताबिक 4% रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल में इक़्तिसादी बहाली और जारी सख्त मालियाती पॉलिसियों से बेहतरी आई है। इसी पर बात करेंगे सौले अब्बासी से। जी सौले। जी बिल्कुल, ये एशियाई तरक्याती बैंक की एशियाई तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तान के मुतालिक एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की शरह नमो रवां साल 4% तक रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि गुज़श्ता माली साल में इक़्तिसादी बहाली और जारी सख्त मालियाती पॉलिसियों से पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी आई है। जबकि गुज़श्ता माली साल ठोस इक़दाम करने से जो पाकिस्तान की शरह नमो है वो 5.6% तक रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ साथ मजीद रिपोर्ट
रिपोर्ट में बताया गया कि करंट अकाउंट खसारा कम करने के नताइज मस्बत रिकॉर्ड किए गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और अफरात ज़र कम करने की अशद जरूरत पर भी एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी रिपोर्ट में जो है वो जोर दिया है। इसके साथ साथ मौसर इकदाम से 2023 में शरह नमू 4.5% तक पहुंचने की एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के बारे में एशियाई तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। सौले अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जराइम और दीगर वाकयात का जिक्र करें, आपको बताएं कि पाकपतन में वापटा अफसरान की गफलत और लापरवाही के बाइस बाप जाबहक और बेटा शदीद जख्मी हो गया। अफसोसनाक वाकया मलिकपुर में पेश आया। मैयत घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। नवाही गांव मलिकपुर में रिहायशी मकानों से गुजरने वाली 11,000 वोल्टेज की तार टूटकर जमीन पर आ गिरी। मेहनत कश का जवां साल बेटा एहसन घर जाते हुए तार से चिपक गया। बेटे को बचाने के लिए बाप ने कोशिश की तो करंट लगने से जा बहक हो गया। बेटे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 घंटे पहले वो तारें टूटी थी और बकायदा वापडा को इतला कर दी गई थी। 3 घंटे ताखीर बाद ये वाकया हुआ है। जब तारें टूट के बंदे की डेथ हो गई है, दूसरा जख्मी हो गया है, फिर ये भगौड़े भाग के आए हैं और उन्होंने ये काम किया है। और इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। वापडा की ये नाअहली है और अदारों की मैं कारकर्दगी पे हैरान हूँ कि यहाँ पर करंट लगने से एक बंदे की डेथ हो गई है, दूसरा शदीद जख्मी है। जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो नाहल बैठे हैं, उनसे नाली पास नहीं हुई। वापडा की भी नाअहली और हॉस्पिटल की भी नाअहली है। ये इंतहाई काबिल मजम्मत है और मैं गुजारिश करता हूँ वाला हुकाम से कि इसका नोटिस लिया जाए। नवाबशाह के करीब पटीतन शहर में रेलवे अप और डाउन ट्रैक पर 2 धमाकों से मुतासरा। रेलवे ट्रैक की मुरम्मत के बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, शकील आराई से जान लेते हैं। जी शकील। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त पटीदम के उस रेलवे ट्रैक पर मौजूद हूँ जहाँ रात 2 बम ब्लास्ट हुए थे। महकमा रेलवे इंजीनियरिंग शोबे के अमले ने दोनों मुतासरा ट्रैक को बहाल कर दिया है और ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी है। एसएसपी रेलवे अमजद मंजूर के मुताबिक फटने वाला बम टाइम डिवाइस था और 2 किलो वजनी था, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ मगर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। मैं ये भी बताता चलूं कि पटीदन में इससे कबल भी तकरीबन 3 बार रेलवे ट्रैक पर बम ब्लास्ट हुए हैं। जी। फैसलाबाद के इलाके डच कोर्ट में कानून के रखवाले ही कानून से खिलवाड़ करने लगे। ओवरसीज पाकिस्तानी के डेरे पर मुबैना 4 पुलिस एहलकारों ने धावा बोल दिया। पुलिस एहलकारों ने दीवार फलांकर डेरे की तलाशी ली। नकदी और कीमती कागजात छीन कर चलते बने। मुतासरा शहरी साजिद ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुतालिका थाने में दरख्वास्त जमा करा दी है। कंधा 4 पुलिस वाले गए उत्थे, इन्होंने कंधा फलांगियां वा अंदर आ गए ते इन्होंने आन के जी सारी तलाशी लैनी शुरू कर दी आ। सानू हथ कड़ियां ला लियां वा। बाद दे विच जी मेरा पासपोर्ट सी, मेरा कुछ कागजात सी जरूरी, इदा शनाख्ती कार्ड सी, वो इन्होंने छीन ले ते मेरे को पैसे भी मेरे कढ़ ले जेब दे विचों। बाद च मैनू कहंदे आ तू कौन आ? मैं दस्सिया जी मैं कुवैतों आया। इन्होंने कहा तेरे को पैसे होर घट वा, होर मंगा। फिर मैं इन्होंने ईजी पैसा कराया वा ते बाद में मैं इन्होंने फोन करदा ना मेरा शनाख्ती कार्ड मेरे कागजात दे दो। सारी रात इन्होंने सुबह मैनू थाने सद्या वा, सादा कागज़ के उत्ते मेरे को साइन कराया और मेरे अंगूठे ला के मेरे कागजात हुण वापस किए इन्होंने। कराची में पतंग बनाने वालों की शामत आ गई। लियाकताबाद पुलिस ने मुख्तलिफ कारखानों में छापा मारकर तेज धार डोर और पतंग बनाने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं सौलत जाफरी से। सौलत बताइएगा, मुल्जिमान को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, ये जो कारखाने हैं इनको बंद किया गया, इनको सील किया गया है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, लियाकताबाद उस्मान की जानिब सरबराही में मॉडल थाना लियाकताबाद की कार्रवाई में लाई गई है। पतंग डोर बनाने वाले कारखानों पर छापामार कार्रवाई के दौरान 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई थी। 4 मुल्जिमान को 2 कारखानों से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान में आमिर, महबूब, रईस और जुल्फिकार शामिल है। फैक्ट्री में मांझा और पतंग बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही थी। फैक्ट्री में मौजूद तमाम सामान को जब्त कर लिया गया है। पतंग की डोरें, चरखी, केमिकल और दीगर आलात की मशीनरी बरामद की गई है। सौलत जाफरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
नौशहरा में एससी कॉलोनी में ज़ेरे तामीर मकान की दीवार गिर गई। हादसे के नतीजे में मलबे में दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 की डिजास्टर टीमों ने लाशों और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तीनों अफराद का ताल्लुक नौशहरा के इलाके अमानगढ़ से बताया जाता है। मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद असद से जानते हैं। जी असद। कॉलोनी में ज़ेर तामीर मकान की दीवार गिर गई है। दीवार गिरने के बाद मलबे तले दबकर 2 अफराद जान बहक जबकि 1 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के डिजास्टर टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबे तले 2 जान बहक अफराद और जख्मी शख्स की निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जान बहक होने वालों में 52 साल अकबर अली, 29 साल मोहम्मद उमर शामिल है, जबकि जख्मी शख्स की शनाख्त जो है वो 26 साल हैदर के नाम से हुई है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक तीनों अफराद का ताल्लुक नौशहरा के इलाके अमानगढ़ से है। तीनों अफराद का ताल्लुक नौशहरा के इलाके से बताया जाता है। मोहम्मद असद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर की गली में पानी खड़ा होने की वजह से इंसान का खून बहा दिया गया। मोहल्ला शेराकोट में गली में पानी जमा होने की वजह से झगड़ा हो गया। 3 मुलजिमान ने नौजवान तैयब को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिंध के जामियात में लड़कियों की खुदकुशियों के बाद अब लड़कों की खुदकुशी की खबर सामने आने लगी है। हैदराबाद में निजी यूनिवर्सिटी में MBB के मुतालिब इल्म ने हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। यूनिवर्सिटी ज़राए के मुताबिक तालिब इल्म MBBS के आखिरी साल में था। ज़राए का ये भी कहना है कि तालिब इल्म ने जहर खाकर खुदकुशी की है। मरने वाले नौजवान का ताल्लुक उमरकोट से बताया जाता है। मजीद क्या तफसीलात हैं आमिर सेंधी से जानते हैं। जी आमिर, बताइएगा ये क्या हुआ है? अब लड़कों के खुदकुशी के वाक़यात सामने आने लगे हैं। गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। एक बार आपको फिर बताएं कि हैदराबाद में निजी यूनिवर्सिटी में मेडिकल के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली है। सिंध के जामियात में लड़कियों की खुदकुशी के बाद अब लड़कों की खुदकुशी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। माह सयाम में बढ़ती महंगाई का जिक्र करें। आपको बताएं कि रमज़ान आते ही नौशहरा फिरोज में खाने पीने की अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। जी हाँ, ज़िला इंतज़ामिया ने रेट लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन मुकर्रर कीमतों पर अमल दरामद कराने में पूरी तरह नाकाम है। जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक आटा 63 रुपये फ़ी किलो के बजाय 75 रुपये, चक्की का आटा 60 रुपये फ़ी किलो के बजाय 80 रुपये में फ़रोख्त किया जाने लगा है। दूसरी जानिब सब्जी और फलों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आया है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मुकर्रर करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराया जाए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुकामी इंतजामिया के तहत शाहकोट में सस्ता रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया है। सस्ते रमज़ान बाजार में खुसूसी पैकेज के तहत शहरियों को कम निर्ख पर अशिया खुरनोश फराहम की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ने रमज़ान बाजार का दौरा किया और कीमतों और अशिया खुरनोश के मयार, इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया है। शहरियों ने सस्ता रमज़ान बाजार कायम करने के इक़दाम को खुशाइन करार दिया है। कसूर में रमज़ानुल मुबारक में सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है। सब्जियों की कीमत में 100 से 60 रुपये इजाफा देखने में आया है, जबकि हालिया इजाफे से मेहनत कश और सफ़ेद पोश तबके की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। कसूर में मटर 80 के बजाय 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाने लगा। भिंडी 160 से 250, कद्दू 80 से 160 और टिंडे 60 से 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जाने लगे, जबकि प्याज 40 से 80 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रही है और टमाटर 100 से 240 रुपए फ़ी किलो और देसी तोरी 250 रुपए से 1 फ़ी किलो में फरोख्त होने लगी है, जबकि गाजर, गोभी, आलू, बैंगन और पालक की कीमत में 20 से 40 रुपए इजाफा किया गया है। नवाबशाह से खबर शामिल करें, जहां पे रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही फ्रूट की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आया है। फल आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। सेब, केले, खरबूजे के निर्ख आसमान को छूने लगे हैं। कीमतें सुनकर शहरियों के होश उड़ने लगे। मजीद जानते अपने नुमाइंदे इरफान अरशद से। जी इरफान, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है?
ये रमज़ान मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, मगर इस महीने में मुनाफाखोर जो है मुनाफाखोरी से बाज नहीं आते। मैं आपको बताऊं रमज़ान की आमद के इस बात से ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि फ्रूट जो है इस मार्केट में महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। केला 100 रुपये फ़ी दर्जन रमज़ान से पहले फ़रोख्त हो रहा था, तो रमज़ान की आमद के इस बात से 150 से 200 रुपये फ़ी दर्जन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। रमज़ान का बुनियादी जो समझी जाने वाली खजूर जो है रमज़ान की से पहले 200 रुपये किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रही थी, जो रमज़ान की आमद के बाद 400 से 450 रुपये किलो खजूर मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। इस तरह दीगर फ्रूट जो है उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी की पहुंच से फ्रूट दूर नज़र आता है, मगर इंतज़ामिया जो है इसकी मौजूदगी नज़र नहीं आती। शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया होश के नाखून ले, जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करने के इक़दाम किए जाएँ ताकि गरीब आदमी जो है वो फ्रूट खरीद सके और रोज़ा अफ्तार कर सके, अपने बच्चों को रोज़ा अफ्तार करवा सके। जी भावल नगर में इंतजामिया सस्ते रमज़ान बाजार में रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। रमज़ान बाजारों में अवाम उन्नास को रिलीफ फराहम करने के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन ये दावे वफा ना हो सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख जमान मखसूस से। जी जमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावर नगर के रमज़ान बाज़ार में। आपको बताएं कि गवर्नमेंट की जानिब से रमज़ान बाज़ार तो कायम कर दिए गए हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। रमज़ान बाज़ार सिर्फ नाम का नाम रमज़ान है, यहाँ पर किसी चीज़ के स्टॉल नहीं लगाए गए। यहाँ पर सिर्फ करियाने के, सब्ज़ी के और आटे के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा किसी चीज़ के भी अभी तक स्टॉल जो है फाल ना हो सके। मेरे साथ इसी तरह शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा आप क्या ख़रीदने के लिए आए हैं, क्या देख रहे हैं रमज़ान बाज़ार में, क्या मिल रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन पहले हम आए थे, उस वक्त भी हमें कोई चीज़ नहीं मिली और कल भी कोई चीज़ नहीं मिली। आज भी नहीं मिली, ना आटा पड़ा है ना सब्जियां हैं। लेकिन ये स्टॉल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एसी साहब जो हैं या डीसीओ साहब हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने इधर आके देखें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ये रमज़ान बाज़ार जो है लगाए तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐशा खुदनोश की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें यहाँ पर मुहैया हो। यहाँ पर रमज़ान बाज़ार के जो स्टॉल है वो भी खाली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रमज़ान बाज़ार जिसे कहते हैं वो नहीं है, या तो इसे बंद कर दिया जाए या इसे पूरे तरीके से फाल किया जाए। जी, सिंध के बालाई शहरों में महंगाई का जोर जारी है। रमज़ान में छोटे शहरों में खरबूजा खरीदना भी मुश्किल हो गया है, बता रहे हैं सिंगार अली। जी सिंगार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तंगवानी के गांव करमपुर बिजरानी में। वफाकी सरकार की जानिब से जो मुसलसल महंगाई की गई है उस वजह से आवाम तो पहले ही परेशान थी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया में ने भी कोई कसर आवाम को परेशान करने में ना छोड़ी। करमपुर में वाहिद 3 यूटिलिटी स्टोर चलने वाले जो आवाम को रिलीफ फराहम करते थे वो कई अरसे दर्राज से बंद हैं, जिस वजह से आवाम शदीद परेशान है। जब हमारी यहाँ के लोगों से बात हुई तो उन लोगों का कहना था कि यहाँ पर जो 3 चलने वाले यूटिलिटी स्टोर थे, कम से कम हम राशन खरीदते थे और सस्ते दामों पर मिलते थे, जिस वजह से अब यूटिलिटी स्टोर बंद किए गए हैं तो हम काफ़ी अरसे से परेशान हैं। इन्होंने वक्त हुकूमत से मुतालबा किया कि खुदारा यूटिलिटीज़ स्टोर खोले जाएं ताकि कम से कम हम अपने बच्चों के लिए सस्ते दामों पर राशन खरीद सकें। जी, बेहाड़ी में भी सस्ता रमज़ान बाजार लगा दिया गया। बाजारों में 13 अशिया पर सब्सिडी दी गई है, जबकि शहरी कहते हैं कि सारा दिन कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन आखिर में 1 किलो घी के अलावा कुछ नहीं मिलता। बता रहे हैं एडी फराज। एडी जी बिल्कुल, बिहाड़ी में भी सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा दिया गया है, जहां पर शहरियों को जो फेयर शॉप है इस पर जो सब्सिडी दी जा रही है, ख़ास तौर पर आटे पर सब्सिडी दी जा रही है, चीनी पर और दूसरी एशिया पर। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, परेशान है काफ़ी खले रोज़े की वजह से भी। काफ़ी देर के बाद कोई आधा किलो मिलेगी, कोई किलो मिलेगी चीज़। 1000-1200 रुपए की दिहाड़ी छोड़ कर आए हैं इधर 150 का फ़ायदा लेने के लिए। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हम पूरी दिहाड़ी यहाँ पे वेट करते हैं और आधा किलो और किलो चीज़ हमें मिलती है और सस्ते रमज़ान बाजार लगा दिए गए हैं। जो सब्सिडी के वादे तो किए जा रहे हैं, मगर अशिया जो खुर्दनोश हैं वो हमें कम दी जा रही हैं। जी, मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें, बताएं कि मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम शदीद गर्म रहने का सिलसिला बरकरार है, जबकि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। जैकबाबाद, शहीद बेनसीराबाद, लसबेल और सिब्बी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दादू, मिट्टी,
मोंजोदाड़ो, पटीदन, सक्खर, रहीम यार खान, खानपुर और खैरपुर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कोयटा में गर्मियां शुरू होते ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। शहर के वस्ती इलाकों में 2 से 4 घंटे जबकि नवाही इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मजीद क्या सूरत हाल है, मोहम्मद फैजान खान से जानते। जी फैजान। जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा में मौसम गर्मा का आगाज़ होते ही बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग जो है उसका इजाफा हो चुका है। शहर के वस्ती इलाकों में 2 से 4 घंटे जबकि नवाई इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो सार्फिन है उन्हें खासी परेशानी का सामना है। रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है, लेकिन इसमें भी जो है वाबडा हुकाम की जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है। आम सार्फिन के साथ साथ जो कारोबारी हज़रात है उनको भी खासी परेशानी का सामना है। ख़ासतौर पर जो दर्जी है उन्हें भी जो है उनका कारोबार इससे मुतासर हो रहा है। इस वक्त भी एक दर्जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्हें कितनी परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे, लोड शेडिंग से कितनी परेशानी हो रही है? जी हम बहुत परेशान हैं, लाइट होती नहीं है, कपड़े टाइम पे बनते नहीं है, इसलिए बहुत परेशान है लाइट से। दर्जियों का हुकूमत से अपील है कि रमज़ान मुबारक में चूँकि आगे ईद भी है तो जो बिजली की लोड शेडिंग है उसको में कमी की जाए या तो कम ख़त्म की जाए, ताकि रमज़ान मुबारक में आम शहरियों के साथ साथ जो कारोबारी हज़रात है उन्हें भी जो है रिलीफ मिल सके। जी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में मौसम बहार की आमद के साथ सयाहती मकामात की खूबसूरती में इजाफा हो गया है। मौसम बहार की दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बहार की आमद के साथ रंग बिरंगे फूलों ने निखरना शुरू कर दिया है, जिससे आज़ाद कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी नीलम में सयाहती मकामात की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लग गए। पाकिस्तान भर से गर्मी के सताए शहरी वादी नीलम का रुख कर रहे हैं। मौसम बहार की आमद होते ही सयाहों ने वादी नीलम के सयाहती मुकामात किरण, कटन, जागरान, वैली, शारदा, केल, ग्रेस और दीगर इलाकों का रुख कर लिया है। सयाह मौसम बहार की आमद पर खिलने वाले फूलों समेत सयाहती मुकामात की खूबसूरती से खूब लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे हैं। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए GTV।